till now we have studied two formulas. One was sigma r equals to 0 to n, NCR, that is equals to 2 to the power n. Another one was sigma r की वैल्यू 0 और 1 से till n, r NCR, that is n 2 to the power n minus 1. Okay, these are two formulas which we studied till now. We have done the simplest question of when NCR is multiplied by AP. Now, there can be other questions like that. Just like if I say, so I will take a general. So general, I will just tell you a general trick. कि जनरल ट्रिक क्या होगी जिसमें हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व इट. सो जनरल ट्रिक में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसी सीरीज दे रखी है ए टाइम्स C0, ए प्लस डी टाइम्स C1 प्लस ए प्लस 2D टाइम्स C2, ऐसे करते हुए ए प्लस ND टाइम्स CN. ये सीरीज है, इस सीरीज का सम चाहिए. तो देख रहे हो NCR से क्या मल्टीप्लाई हो गया, CR का मतलब है NCR. तो यहाँ पे NCR जो सीरीज दे रखी है तो NCR की सीरीज से क्या मल्टीप्लाई हो रही है, AP मल्टीप्लाई हो रही है. तो जब NCR की सीरीज से AP मल्टीप्लाई होती है तो देखो करने के दो तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, और उसमें देखिए कि सबसे पहले अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बड़ा आराम से कर सकते हैं कि जनरल टर्म देखो उसको क्या लिखोगे, सिग्मा R की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक है n, A प्लस RD into NCR. क्वेश्चन एक तरह से ये है where A and D are constants. तो I can split the terms as R equals to 0 to n, A times NCR plus DR NCR. Now I can distribute sigma over here, sigma R equals to 0 to n. So A constant will come outside, it will be NCR, plus D will come outside, it will be sigma R equals to 0 to n, R NCR. Now we know both the formulas. Okay, both the formulas that A times NCR is 2 to the power n plus D times R NCR is n 2 की power n minus 1. Therefore, the total sum, you can take 2 to the power n minus 1 common. It will be twice of A plus ND. Okay, so final answer will be twice of A plus ND into 2 to the power n minus 1. This is the final answer. अब इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या, जो C0 के साथ आएगा और जो CN के साथ आएगा उन दोनों का सम इंटू 2 की पावर n माइनस 1. ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, या फिर से दूसरे कैसे एक तरीका और था जिससे से आप सॉल्व कर सकते थे. वो क्या था कि ये जो सम है इसको S बोल दो. तो अगर ये सम S है तो अप्लाई NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R, तो ये CN हो जाएगा. ये A प्लस डी टाइम्स क्या हो जाएगा, CN माइनस 1 हो जाएगा. A प्लस 2D टाइम्स करा था ना पिछली बार, वही सेम तरीका जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, ऐसे करते लास्ट वाले टर्म्स क्या हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म हो जाएगा A प्लस ND टाइम्स C0. इससे पिछले वाला टर्म होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D टाइम्स C1. अब ये S और ये S दोनों को ऐड कर दो तो ट्वाइस ऑफ S क्या हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ S यहाँ पे जो ऊपर ये S जो देखा था, S क्या दे रखा था, दैट वाज A टाइम्स C0 प्लस A प्लस D टाइम C1. ऐसे करते करते सेकेंड लास्ट टर्म होता A प्लस n माइनस 1 इंटू D टाइम्स CN माइनस 1 प्लस A प्लस ND इंटू C0. अब दोनों को जोड़ूंगा तो ट्वाइस, तो C0 यहाँ पे और C0 यहाँ पे, और कहीं C0 है नहीं. ठीक है, तो इन दोनों के कोफिशिएंट ऐड होंगे तो दोनों कोफिशिएंट ऐड होके A प्लस ND बन रहा है. तो हर टर्म 2A प्लस ND टाइम्स बन रहा है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे. तो ये CN और इसका सम कितना था, 2 की पावर n, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस ND इंटू 2 की पावर n, दैट इज ट्वाइस ऑफ S. तो दैट विल गिव यू S इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A प्लस ND इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1. ठीक है, ये हमारा आंसर होगा. तो दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन. तो इस तरह के हम लोग अगर कोई भी ऐसे मिलेगा तो हम उसे इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि जिसमें AP रहेगी. ठीक है, तो बस ध्यान रखना नंबर ऑफ टर्म्स का, कि नंबर ऑफ टर्म्स का क्या खेल है. ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि C1 प्लस 3 टाइम्स C2
प्लस 5 टाइम्स C3 प्लस 7 टाइम्स C4, ऐसे करते हुए कितने टर्म्स, n टर्म्स। इस सीरीज का सम बताना है। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें पता है कि इसका सम कितना है, 2a प्लस एन डी इंटू 2 की पावर n-1। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखो ये n टर्म्स हैं, C1 प्लस 3C2 प्लस 5C3, ऐसे करते लास्ट वाला, तो nth टर्म, तो 135 का nth टर्म कौन होगा, 2n-1। AP में हमें पता ही है कि Tn, जिसका यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, 1, ठीक है, n-1 कॉमन डिफरेंस 2, तो ये आ जाएगा 2n-1, ठीक है, और लास्ट में Cn, क्योंकि, और ये nth टर्म क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे n टर्म्स बोले थे। C0 से स्टार्ट होता था, कौन सा टर्म निकालते, n+1 निकालते, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर ये टर्म C1 के साथ 1 है तो C0 के साथ क्या होना चाहिए था, -1 होना चाहिए था। लेकिन ये टर्म तो यहाँ था नहीं, ये टर्म यहाँ था नहीं, तो हम इसे एडजस्ट कर देते, तो प्लस C0 कर देते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, तो बताओ कैसे करेंगे, जो C0 के साथ है वो, जो Cn के साथ है वो, इंटू 2 की पावर n-1 और प्लस C0 कितना होता है, 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 2n-2, 2 की पावर n-1 प्लस 1, तो दैट विल बी इक्वल्स टू n-1 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो ये हो जाएगा n-1 2 की पावर n प्लस 1, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि देखो इस तरह से कि लेट्स से मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि C0 प्लस 4 टाइम्स C1 प्लस 7 टाइम्स C2 प्लस 10 टाइम्स C3, ऐसे करते हुए n+1 टर्म्स। आसान सा क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, ये वाला, सीधे इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, ये C0 से स्टार्ट होता था, Cn तक जाता था, कितने टर्म्स होते थे, n+1। यहाँ भी C0 से स्टार्ट होकर n+1, तो लास्ट वाला टर्म कितना आएगा, Cn ही आएगा। ओके, तो या तो Cn के साथ वाला टर्म निकाल लो, नहीं तो कंपेयर कर लो, a कितना है 1, d कितना है 3, सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 2a प्लस एन डी 2 की पावर n-1, दैट इज 3n+2 2 की पावर n-1, ठीक है। चलो एक और आसान क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है C1 -2C2 प्लस 3C3 -4C4 एंड सो ऑन टिल -1 टू द पावर n Cn, इसकी वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए लास्ट पार्ट में ये मेथड 3 हम लोगों ने करा था, ठीक है, जिसमें 1 प्लस एक्स की पावर n को हमने लिखा था और उसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया था। अब क्योंकि मुझे जो चाहिए था उसमें क्या था, उसमें हमें सारे प्लस चाहिए, तो हमने x की जगह 1 रख दिया था। लेकिन अगर अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए तो हम x की जगह 1 रखने की बजाय यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह 1 की जगह x की जगह -1 रख दें तो क्या हो जाएगा, x की जगह -1 रखने के कारण से आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, n टाइम्स 1 - 1 की पावर n-1, दिस विल बिकम 0, this will become C0 C1 minus 2C1 plus 3C2 minus 4C4 and so on। तो मतलब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस कारण से आपका जो ये क्वेश्चन दे रखा था यहाँ पे, ये देखिए जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ये लो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। मतलब ऐसे करने का, देखो आप वैसे करना चाहो, दो तरीके हैं सिंपल, कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये क्या था, C0 प्लस C1x प्लस C2x² करते हुए कहाँ तक, Cn x की पावर n। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो, n 1 प्लस एक्स की पावर n-1, ये 0 प्लस C1x प्लस 2C2x प्लस 3C3x², ऐसे करते हुए n x की पावर n-1, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख दो, -1, पुट x इक्वल्स टू -1, तो ये आपका n0 दैट विल बिकम C1 माइनस C1, सॉरी ये तो 0 वो हो जाएगा 1, ये मैंने x गलत लिख दिया, दे शुड बी। तो इससे आपका ये हो जाएगा प्लस C1 और ये बनेगा आपका
-2c2 प्लस 3c3 -4c4, ऐसे करते हुए लास्ट में -1 की पावर n -1 NCN। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, तो दिस विल बी गिव यू द आंसर। ठीक है, ये NCN। क्लियर यहाँ तक? एक तरीका ये था। नहीं तो दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप देखो, आपको एक्सप्रेशन क्या निकालना है? आपको एक्सप्रेशन निकालना है -1 की पावर r -1। ठीक है, r इंटू NCR, जहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो NCR को हम लोग फिर क्या लिखेंगे? n/r n -1 CR-1। तो यहाँ पे अगर ऐसा लिख देते हैं तो ये बन जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n -1 की पावर r -1 r टाइम्स n/r n -1 CR-1। r कैंसिल, तो ये तो n तो बाहर हो जाएगा, सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n -1 की पावर r -1 n -1 CR-1, ये आ रहा है। अब इसको क्या करो? एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड दिस, क्योंकि समझ में नहीं आएगा सीधे सीधे कैसे। ठीक है, और वैसे अगर आप समझना चाहो तो सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि n -1 CR-1 कहाँ आएगा इसमें। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, ठीक है, मैं इस बाद में एक्सपेंशन को लिखता हूँ, पहले मैं एक्सपेंड कर देता हूँ कि हमें चाहिए क्या, जिससे आपको रिलेट कर पाए। ये सीरीज को एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा आपका n टाइम्स। ठीक है, r की वैल्यू 1 पे ये बनेगा n -1 C0 माइनस n -1 C1 प्लस n -1 C2, ऐसे करते हुए। ठीक है, लास्ट वाला हो जाएगा -1 की पावर n -1 n -1 CR-1। अब जरा ध्यान करो कि ये क्या है? n-1 प्लस एक्स की पावर n-1 के सारे कोफिशिएंट हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n-1। तो ये बनेगा n-1 C0 प्लस n-1 C1x प्लस n-1 C2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल n-1 C n-1 x की पावर n-1। यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दो, तो देख रहे हो ये LHS क्या हो जाएगा? 0, और बाकी आपका वही का वही पार्ट मिलेगा जो आपको चाहिए। ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 0। तो मतलब सिंपल समझिएगा कि एक काम की चीज़ बताऊं, अगर NCR की सीरीज़ है, NCR की सीरीज़ में अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, अगर RNCR की सीरीज़ है जिसमें अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा इस चीज़ को यूटिलाइज करना। तो ये वो क्वेश्चन हो गया जहाँ पे क्या था? AP में था। ठीक है, जहाँ पे कंडीशन किस में थी? AP में थी। ओके, अब ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें GP में होगा, वो तो सबसे आसान है, वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कैसे? मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूँ क्या C0 प्लस C1 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस C3 इंटू 2 क्यूब, ऐसे करते हुए CN इंटू 2 की पावर n। देखो GP मल्टीप्लाई हो रही है ना NCR से, है ना? तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। क्या तरीका है? जरा ये देखो, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, ऐसे करते हुए CN x की पावर n। यहाँ किसकी पावर चेंज हो रही है? 2 की। यहाँ किसकी पावर चेंज हो रही है? यहाँ पावर चेंज हो रही है x की। तो मतलब डायरेक्ट हिंट है क्या कि x की वैल्यू क्या रखो? 2। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 की पावर n इज इक्वल टू C0 प्लस C1 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 2 स्क्वायर करते हुए कहाँ तक? CN इंटू 2 की पावर n। तो देख रहे हो, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 की पावर n। मतलब कुल मिला के GP वाला जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है कि अगर NCR की सीरीज से कोई GP मल्टीप्लाई हुई हो तो वन जो भी इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा मतलब n है, तो उस इंडेक्स के एक्सपेंशन में आपको x की वो वैल्यू रखनी है। ठीक है, फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा मैनिपुलेशन हो। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है कि आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी तरह से छोटा सा मैनिपुलेशन करके क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 10C1 प्लस 10C2 इंटू 3 प्लस 10C3 इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे करते कहाँ तक? 10C10 और इंटू 3 की पावर 3 की पावर 9। ये सम चाहिए हमें। तो ये सम कैसे निकालेंगे? ट्राई करो एक बार। 1 प्लस एक्स की पावर 10 की बात करता हूँ, तो वो आएगा 10C0 प्लस 10C1x प्लस 10C2x स्क्वायर, ऐसे करते हुए 10C10 x की पावर 10, ये आएगा।
अब मैं यहाँ पे x की किसकी पावर चेंज हो रही है, 3 की, तो हम x की जगह 3 रखेंगे। तो 4 की पावर 10 विल बी इक्वल्स टू 10c0 प्लस 10c1 इंटू 3 प्लस 10c2 इंटू 3 स्क्वायर करते हुए कहाँ तक 10c10 इंटू 3 की पावर 10। अब जो हमें सीरीज चाहिए उसमें 10c0 नहीं चाहिए, 10c0 कितना होता है 1, तो 4 की पावर 10 माइनस 1, ये आपका 10c1 इंटू 3 10c2 इंटू 3 स्क्वायर करते हुए कहाँ तक 10c10 इंटू 3 की पावर 10, ये आएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो 3 की पावर चाहिए वो यहाँ पे एक ज़्यादा आ रही है, तो पावर्स को एक कम करने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3 दैट विल गिव यू 10c1 प्लस 10c2 इंटू 3 प्लस 10c3 इंटू 2 स्क्वायर करते हुए कहाँ तक 10c10 इंटू 3 की पावर 9। तो जो आंसर चाहिए था वो आ गया। तो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 4 की पावर 10 माइनस 1 अपॉन 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए होता तो क्या होता, क्या करते, सेम क्वेश्चन होता लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए होता, तो यहाँ पे x की जगह 3 रखने की बजाय -3 रखते। ठीक है, तो उससे आपको अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाता, फिर आप इक्वेशन को एडजस्ट कर दो। मतलब हर बार एग्जैक्टली आंसर आपको वो जैसा दिख रहा है वैसा वैसा आ जाए जरूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा इस तरह से आपको क्या करना पड़े, एडजस्ट करना पड़े। ठीक है, हाँ बस जीपी वाले केस में ध्यान रखना जिसकी पावर चेंज हो रही है, ठीक है, जिसकी भी पावर चेंज हो रही है उसको एक्स रखना है। ठीक है, ओके चलो अब क्वेश्चन क्या है कि लेट से क्वेश्चन ऐसा आ गया, c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस 3 स्क्वायर c3 ऐसे करते हुए n स्क्वायर cn। इस क्वेश्चन को कैसे करें। अब इस क्वेश्चन को करने के देख रहे हो कि अंतर क्या है, कि अब जो सीरीज आ रही है वो क्या है, 1 है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, और ऐसे करते कहाँ तक n स्क्वायर है। ये AP में नहीं है, लेकिन जरा देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या, 3, इन दोनों का डिफरेंस 5, अगले का डिफरेंस 7, डिफरेंस इज इन AP। एक ऐसी सीरीज आ रही है जिसमें डिफरेंस किस में है, AP में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इसे करने के दो तरीके हैं। एक अलजेब्रिक तरीका जो स्कूल में कहीं करना पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो, ऑल स्कूल में इतना आएगा नहीं। ठीक है, तो आप पहला तरीका जो है वो है प्रॉपर्टीज यूज करके एनसीआर की, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेके एन, आर स्क्वायर एनसीआर निकालना है। ठीक है, आर स्क्वायर एनसीआर निकालना है, तो आप इसे क्या करोगे, ये आगे जो आर स्क्वायर है इसे गायब करोगे यूजिंग द प्रॉपर्टी। कैसे, एन सी आर को, ये जो हमें पता है वो क्या है, एन सी आर को एन बाय आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, यही प्रॉपर्टी दोबारा यूज कर लूँ तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉन आर इंटू आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हो और आगे भी कर सकते हैं रिड्यूस। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करो, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं कि आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन, तो आर स्क्वायर को हम लोग आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आर के बाद आर माइनस वन आएगा तो हमें आर के बाद आर माइनस वन ला रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होगा वो दो पार्ट हो जाएंगे, समेशन आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन आर इंटू आर माइनस वन इंटू एन सी आर प्लस सिग्मा ऑफ आर इक्वल्स टू 1 टू एन आर एन सी आर। अब ये तो हमें पता है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर तो ऑलरेडी हमने पहले ही निकाल लिया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, एन टू की पावर एन माइनस वन आ जाएगी। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये प्रॉपर्टी करते हैं, एनसीआर की जगह हम लोग ये लिख देते हैं। एनसीआर की जगह जब ये लिखेंगे तो आर की वैल्यू 1 से लेके एन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एन इंटू एन माइनस वन अपॉन आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस वन एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ये हो जाएगा। ये देखो ये पार्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये पार्ट जब कैंसिल हो गया तो देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेके एन, अब ये n इंटू एन माइनस वन बाहर आ गए, कॉन्स्टेंट है बचाइए, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। इसे जरा एक्सपेंड करो तो आपको दिख जाएगा कि आप क्या निकालना चाहते हो। एन माइनस टू सी माइनस वन वो तो ज़ीरो होगा, एन माइनस टू सी टू रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ज़ीरो, प्लस एन माइनस टू सी वन करते हुए कहाँ तक, एन माइनस टू सी एन माइनस टू। इसका सम कितना आएगा, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट है सबके, किसके, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू के, तो
तो ये आपका 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन माइनस टू के सारे एक्सपेंशन है, तो एक्स की जगह 1 रख दो की पावर एन माइनस टू, और आगे हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन। तो आंसर क्या आ गया, n इंटू एन माइनस वन इंटू टू की पावर n माइनस टू। दिस इज द आंसर। लेकिन ये किसका आंसर आया, सिर्फ इस वाले पार्ट का। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर के लिए जरा यहाँ देखो, पहले पार्ट का आंसर आया n इंटू एन माइनस वन टू की पावर n माइनस टू, दूसरे पार्ट का आंसर आया n टू की पावर n माइनस वन, उसमें से n टू की पावर n माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, n माइनस टू कॉमन आएगा, तो n माइनस वन यहाँ बचा और यहाँ पे 2 बचा, तो आंसर हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन टू की पावर n माइनस टू। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मतलब सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर की वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू एन प्लस वन टू की पावर n माइनस टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर एन सी आर, जो आप फॉर्मूले की तरह याद भी रखें, ठीक है। नहीं तो ये एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका एक और हो सकता है, वो डिफ्रेंशिएशन का तरीका, ठीक है। उसमें थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन में कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए, अगर है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है c0 प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर, करते हुए कहाँ तक, cn x की पावर n। इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका c1 प्लस 2c2 एक्स प्लस 3c3 एक्स स्क्वायर प्लस 4c4 एक्स की पावर 4c4 अपॉन एक्स 4x की पावर 3। ऐसे करते ये हो जाएगा n एक्स टू दी पावर n माइनस वन। लेकिन हमें चाहिए आर स्क्वायर, आर नहीं चाहिए, C2 के सामने 2, C3 के सामने 3 नहीं चाहिए, C2 के सामने 2 स्क्वायर चाहिए, C3 के सामने 3 स्क्वायर चाहिए। तो मतलब एक 2 और लाना है, एक 3 और लाना है, यहाँ पे 4 और लाना है, लेकिन आगे कब आता है, डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन अभी डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, जबकि हमें चाहिए और। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे डॉक्टर करेंगे, कैसे, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो हमारा है ना n। तो ये हो जाएगा c1 एक्स प्लस 2c2 एक्स स्क्वायर प्लस 3c3 एक्स क्यूब प्लस 4c4 एक्स की पावर 4। ऐसे करते हुए n एक्स की पावर n। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करने से हमें RHS में वो मिलेगा जो हमें चाहिए। तो फिर डिफरेंशिएट करो तो n तो कांस्टेंट बाहर, अब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन, तो u इंटू प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन प्लस अब x एज इट इज, अब 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव n माइनस वन 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस टू, ये आपका एक्स हो गया डेरिवेटिव। तो ये बनेगा आपका c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 एक्स प्लस 3 स्क्वायर c3 एक्स स्क्वायर। ऐसे करते हुए कहाँ तक, n स्क्वायर cn एक्स की पावर n माइनस वन बन जाएगी। अच्छा ये बन जाएगा तो देखो क्या होगा कि अब जो आपको चाहिए वो आपको सिंपल मिल जाएगा, अगर x की वैल्यू क्या रख दो, 1। तो x की वैल्यू 1 रख दो तो ये 2 की पावर n माइनस वन प्लस 1 इंटू एन माइनस वन इंटू 2 की पावर n माइनस टू। इधर सिंप्लीफाई करो तो n इंटू एन प्लस वन 2 की पावर n माइनस टू, ये बन जाएगा। इधर बन जाएगा c1 प्लस 2 स्क्वायर c2 प्लस 3 स्क्वायर c3। ऐसे करते कहाँ तक, n स्क्वायर cn। तो ये आंसर आ गया। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख दूँ, माइनस वन, इस वाले एक्सप्रेशन में, तो देख रहे हो क्या बचेगा, n इंटू जीरो प्लस माइनस वन इंटू एन माइनस वन इंटू जीरो। तो मतलब c1 माइनस 2 स्क्वायर c2 प्लस 3 स्क्वायर c3 माइनस 4 स्क्वायर c4 एंड सो ऑन। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो एक तरह से सिग्मा आर स्क्वायर माइनस वन की पावर r माइनस वन NCR, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ आर स्क्वायर NCR की सीरीज भी कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है। तो NCR की सीरीज अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ 0 आती है, आर NCR की सीरीज अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ भी 0 आती है, आर स्क्वायर NCR की सीरीज भी अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ 0 ही आती है। ध्यान रहेगा ये। तो इस तरह से तो हम यहाँ पे इसके हेल्प से वो क्वेश्चन कर सकते हैं जहाँ पे डिफरेंस किस में होगा, AP में होगा।
ठीक है, डिफरेंस एपीएम होगा। वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे इससे किसके थ्रू कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसे ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन जो दे रखा था वो आपको दे रखा था C0, ठीक है, C0 प्लस 3 टाइम C1, फिर हो जाएगा 7 टाइम C2, ठीक है, 13 टाइम C3, 21 टाइम C4। ऐसे करते कितने टर्म्स, n+1 टर्म्स। इसका सम निकालना है, किसका सम क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो देखो एपी में आ रहा है, डिफरेंस एपी में आ रहा है तो क्या होगा, देखिए डिफरेंस एपी में आ रहा है तो हमें इसका nth टर्म निकालना होगा। तो आपने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा होगा, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि कभी भी अगर कोई ऐसी सीक्वेंस आए जिसका nth टर्म, मतलब किसी के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस एपी में आ रहा है, तो उसका nth टर्म किस फॉर्म का होता है, उसका nth टर्म होता है an² प्लस bn+c की फॉर्म का। या फिर टीएन मेथड आपने पढ़ा होगा, वो यूज कर सकते हैं। कैसे कि देखो यहाँ पे मैं जो ये सीरीज है 1357, 137, 13, 21, ऐसे करते कहाँ तक, टीएन तक, ठीक है। एक तरीका, एक मेथड वन ये है इसका, क्योंकि एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा ना क्या है, तभी तो समझ में आएगा। तो 1+3+ एक तरीका तो ये हो जाएगा। अब फिर से एस लिखो एक एक आगे खिसका के, 1+3+7+13, तो इसके नीचे क्या आएगा, Tn-1 + Tn। सब्ट्रैक्ट करो ये 0, ये हो जाएगा 1+2, 1+2+4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना 8, ऐसे करते ये भी बनेगा, और लास्ट में -Tn, ठीक है। तो ये Tn को उधर ले आओ, तो Tn कितना हो जाएगा 1+2 कॉमन निकाल लो, तो 1+2+3, ऐसे करते कि कितने टर्म्स होंगे ये कितने थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये थे n+1 टर्म्स। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो n+1 टर्म में एक टर्म यहाँ छूट गया, एक टर्म यहाँ पे छूट गया, तो इसके n-1 टर्म्स इसके n-1 टर्म से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये आपके कितने टर्म्स बचेंगे, n+1 में से तो ये n टर्म्स हो गए। तो 1 से लेके 3 का सम, 1 2 3 4 ऐसे n टर्म्स का सम कितना होता है, दैट इज n इंटू n+1/2, 2 से 2 चला गया, तो आंसर आ गया n² + n+1। मतलब गिवन क्वेश्चन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, r² + r+1 इंटू NCR, r की वैल्यू 0 से लेके n तक, ये आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये दे रखा है तो आप क्या करिए कि आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। सिग्मा r = 0 से लेके n, r² NCR प्लस r NCR प्लस NCR। r² NCR की वैल्यू हमें पता है कितनी, n इंटू n+1, 2 की पावर n-2। r NCR का फॉर्मूला लास्ट टर्म पे पढ़ा था, कितना आया था, n 2 की पावर n-1, और NCR का फॉर्मूला कितना होगा, 2 की पावर n। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे। तो ये आप 2 की पावर n-2 कॉमन ले लो, तो n² + n प्लस ये हो जाएगा 2n + 4, तो n² + 3n + 4 बन जाएगा। तो n² + 3n + 4 इंटू 2 की पावर n-2, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला याद रखना, कौन सा, r² NCR का, r NCR का और NCR का, ये आपको हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे, तो आप इससे सीधा आंसर लिख पाओगे। लेकिन देखो ये इतना सा लंबा चौड़ा ऑब्जेक्टिवली तो चलेगा नहीं। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, n² + 2n + 3 इंटू 2 की पावर n-2। ऑप्शन नंबर बी, n² + 2n + 3 इंटू 2 की पावर n-1। ऑप्शन नंबर सी, n² + 3n + 4 इंटू 2 की पावर n-2। n² + 3n + 4 इंटू 2 की पावर n-1, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको दे रखा होता ऑब्जेक्टिवली, तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं क्या करता, मैं n की वैल्यू रखता 2। 2 मतलब कितने टर्म्स होते, दो टर्म्स होते, दो टर्म्स का सम कितना होता, 1 + 2c1 2 आता तो 6, कितना हो जाता 7,
मतलब n इक्वल्स टू 2 के लिए आंसर 7 आना चाहिए। तो पहले वाला ऑप्शन ए क्या कर रहा है, 2 रखने पे 4 प्लस 4 8 प्लस 3 तो 11 टाइम्स 2 की पावर 0 तो आंसर 11 हो जाएगा। ठीक है। बी, n की वैल्यू यहाँ पे रखो 2, 4 प्लस 3 तो 11, 11 टू 2 22 ये हो जाएगा। सी, एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 तो n की वैल्यू 1, ये हो जाएगा कितना, 4 3 8, 8 टाइम्स। ठीक है, 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखी ना तो 8 ही आंसर हो जाएगा। और डी ऑप्शन हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 60। ठीक है, 860 ये हो गया। अब ये ऑप्शंस आ गए तो एक काम करो जरा, यहाँ पे पहले दो टर्म्स का सम के n की वैल्यू 2 के लिए कितना आएगा, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4, ये स्टार्ट कहाँ से है, C0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो 1 और 2C1 हो जाएगा 267। ठीक है, तो ये आपका 7 आना चाहिए, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 तो 8, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 2 रखने पे टर्म क्या क्या बनेंगे, n की वैल्यू 2 रखने पे टर्म बनेंगे 2C0 प्लस 3 टाइम 2C1 प्लस 7 टाइम 2C2। ठीक है, तो इस कारण से ये देखो क्या हो जाएगा, 2C0 इज 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2C2 इज 1 तो 7, तो टोटल विल बी 14। तो फॉर n इक्वल्स टू 2 द आंसर गिविंग 14 विल बी द आंसर। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। वो वैसे कैलकुलेशन से वही आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिवली ऐसे n की वैल्यू रख के हम क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सबको यहाँ तक? तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब इसमें हम लोग और आगे बात करते हैं।